السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ، ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز۔ بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام۔ شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف۔ پسند آپ سب کی، سیل ورلڈ۔ جناب اعظم صاحب، جناب رحمان صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، جناب طالب محمد صاحب، طالب رکن بلدیہ جناب مدد صدیقی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد کو بٹھانا میرے ساتھ 30 برس سے ہیں، اور جب تک یہ حیات ہے میرے ساتھ رہیں گے جناب حسین چٹوری صاحب، جناب کریم بیگ صاحب، رکن بلدیہ جناب منصور اودھی صاحب، جناب پرویز صاحب، اور ہمارے سینئر مجلس کے آئے جناب سردار صاحب، تو دیگر یہاں پہ تشریف لائے سارے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائدین، صدور محمدین، صدر کارکنان، بوتھ پر بیٹھنے والے مجلس اتحاد المسلمین کے کنٹینجنٹ اور صدرنشین عزت عام مجلس اتحاد المسلمین کے خواتین، ورکر، ذمہ داران، السلام علیکم۔ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں اور محنتوں کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے مجلس اتحاد المسلمین کو عظیم تر بلدیہ حیدرآباد انتخابات میں ایک تاریخ ساز کامیابی عطا کی، اور اس کامیابی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اور ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو عوام کی خدمت کرنے کا ایک اور موقع دیا۔ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور بار بار کامیابیوں کے ذریعے اپنی رضامندی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہم کو اور آپ کو اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو عوام کی خدمت کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسائل، مشکلات، مصیبتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو نہیں آزماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں اگر مصیبتوں کی شکل میں آتی ہے، پریشانیوں کی شکل میں آتی ہے،
आजमाइश की शक्ल में आती हैं, तो इस बात को याद रखिए कि अल्लाह की आजमाइश के और भी शक्लें हैं, और वो शक्ल कामयाबी में भी अल्लाह कामयाबी अता कर भी आजमाता है। तो अल्लाह इज्जत देकर भी आजमाता है, अल्लाह शोहरत देकर भी आजमाता है, अल्लाह दौलत देकर भी आजमाता है, तो दौलत छीन कर भी आजमाता है। और अगर अल्लाह ये रजामंदी समझते हैं हम इस कामयाबी को, तो इसके साथ साथ हमको इस कामयाबी को अल्लाह की आजमाइश में समझनी चाहिए। और अल्लाह की आजमाइश में जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखता है, और अल्लाह की आजमाइश में जो अल्लाह से राजी होता है, खुश होता है, तो अल्लाह उससे राजी होता है, उससे खुश होता है। और अल्लाह की आजमाइश में जो अल्लाह को नाराज करता है या अल्लाह से नाराज होता है, तो अल्लाह भी उससे नाराज होता है। और आज हम और आप अगर हम मुंतखब होते हैं एक मनसब पर, एक ओहदे पर अगर फायद होते हैं, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मनसब, ये ओहदा या ये इख्तिलाफ हमको दुनिया बनाने के लिए मिला है। हमको ये समझना है कि ये ओहदा, ये मनसब, ये इख्तिलाफ के जरिए हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं, और इस मजलूम आवाम की खिदमत कर कर हम नेकियों को कमा सकते हैं। अगर ये चीज हम में आ जाएगी, तो याद रखिए हमको दुनिया भी मिलेगी, हमको आखिरत भी मिलेगी। हमको इस कामयाबी को जरिया बनाना है, अपने गुनाहों से पनाह मांगने के लिए, गुनाहों को कम करने के लिए, गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, नेकियां कमाने के लिए और आखिरत को संवारने के लिए एक मौका है अल्लाह ने हमको, आपको और हमारी जमात को और नुमाइंदों को दिया। और इस चीज को याद रखिए, अगर दुनिया कमाने के लिए या दुनिया की लालच को लेकर, दुनिया की ख्वाहिश को लेकर अगर हम ओहदे पर बैठे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाले कल को इन ओहदों से हमको महरूम कर देगा, इन ओहदों को छीन देगा। अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अगर हम काम करेंगे, तो न सिर्फ आने वाले कल में ये ओहदा बरकरार रहेगा, बल्कि आने वाले कल में इज्जत भी बाकी रहेगी, शोहरत भी बाकी रहेगी, आवाम के दिलों में मोहब्बत भी बाकी रहेगी, तुम्हारा इख्तिलाफ भी बाकी रहेगा, और तुम्हारी आखिरत भी रहेगी। फखरुद्दीन ओवैसी ने पहले इंतखाब से लेकर आज के इंतखाब तक दुनिया के लिए इंतखाब नहीं करा, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए, आपकी खिदमत के जरिए अपनी आखिरत को संवारने के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी दी। और इस चीज को याद रखो कि हम अपने आप को छुपा सकते हैं, अपने आप को अच्छा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को अल्लाह से नहीं छुपा सकते। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर
झूठे अमल के जरिए, धोखे के अमल के जरिए दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा हम नहीं दे सकते। अल्लाह से हम किसी चीज को छुपा नहीं सकते। अयाकारी और रियाकारी को हम दुनिया से छुपा लेंगे, लेकिन अल्लाह से छुपने वाली नहीं है। इस चीज को याद रखो। हम किसी अमल के साथ आगे बढ़कर काम कर रहे हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, और जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए काम करता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया उसका अजर दे न दे, अल्लाह उस आखिरत में इसका अजर देगा। मौत का काम, यही अमल को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लो। अगर ये अमल जिंदगियों में दाखिल हो जाएगा तो इस अमल के जरिए हमको दुनिया में मिलेगी, इस अमल के जरिए हमको आखिरत में मिलेगी। खुदा का इस बात को समझो, इस बात को समझो। शोहरत की चाहे कितनी बुलंदी पर हम क्यों न पहुंच जाए, दौलत के अंबार की बुलंदी पर क्यों न हम खड़े रहे, इज्जत की बुलंदी पर भी हम क्यों न खड़े हो जाए। शोहरत, दौलत, सब कुछ बड़ी चट्टान की तरह बुलंदी बना दे और उस पर खड़े रह जाए, तब भी याद रखो एक दिन आएगा जब उस बुलंदी से नीचे तुमको आना पड़ेगा और 2 गज की जमीन में ही तुमको आराम करना पड़ेगा। ये दुनिया फानी है, दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया कितने दिन की है ये हम भी नहीं कह सकते। कितनी हयात हम लेकर आए हैं ये भी हम नहीं कह सकते। नहीं मालूम कि कल का सूरज भी हमको नसीब हो या ना हो, क्या गारंटी है बताइए कि एक मरने के बाद हमारी हयात रहेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को याद रखो कि ये दुनिया बेशक हसीन है, खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, बर्फीले पहाड़ है, चट्टान है, फूल है, खूबसूरती है, हुस्न है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में एक ऐब है और वो ऐब ये है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सब जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी बटोरा था, जो कुछ भी जमा किया था, वो सब छोड़ कर जाना है। कोई चीज लेकर नहीं जाने वाले। अगर दौलत का अंबार है तो उस दौलत के जरिए हम अपने खबर के आजाद से महफूज नहीं रह सकते। अगर जमीन है तो हम कोई बड़ी खबर नहीं बना सकते, वही बनेगी खबर जितनी बनी है। जायदाद है तो छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है और इस दुनिया से हमको रुखसत हो जाना। कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, हुक्मरानी करे, तख्त पे बैठे, सर पे जगमगाते हुए ताज थे, इशारों से हुक्मरानी थी, लेकिन एक दिन उनको भी जाना पड़ा। बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, हुक्मरान चले गए, दौलतमंद चले गए, तो फिर हमारी और आपकी क्या हैसियत? और जब ये लोग गए तो क्या लेकर गए जो हम लेकर जाएंगे? इंसान दुनिया में आता है तो एक मकसद को लेकर उसको जीना चाहिए, एक पैगाम को लेकर उसको जीना चाहिए। हमारा पैगाम यही है कि हम खिदमत करें और खिदमत के निशानियों को छोड़कर जाएं। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो हमारा काम हमारे नाम को याद रखे और दुनिया हमारे काम को देखकर हमारे पास भी हमको दुआ दे। यही अमल और 3 वैसे ही किया।
کہ مرنے کے بعد بھی کام نہ مرے، مرنے کے بعد بھی ہمارا کام چلتا رہے اور ہمارا کام دنیا کو ہماری یاد دلاتا رہے اور ہمارے کام کے ذریعے ہم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کچھ نیکیاں کماتے رہے ہیں۔ اور یہی اصول کسی ارادے کو لے کر ہم کام کرتے رہے اور کام کرتے رہیں گے۔ فخر ملت رحمہ آج نہیں ہے، لیکن فخر ملت کی جدوجہد سے حاصل کردہ دارالسلام آج بھی موجود ہے۔ سالار ملت آج نہیں ہے، لیکن سالار ملت نے اپنی زندگی میں جو اویسی ہاسپٹل، جو میڈیکل انجینئرنگ کالج اور تعلیمی ادارے بنائے وہ آج بھی کھڑے ہیں، وہ نہیں ہے لیکن ان کی نشانیاں کھڑی ہیں۔ ہم بھی نہیں رہیں گے لیکن ہماری نشانیاں کھڑی رہیں گی۔ اویسی ہاسپٹل کی شکل میں ہو یا اویسی اسکول آف ایکسلنس کی شکل میں ہو، یہ عمارتیں جو چندرائے میں کھڑی ہیں، یہ بساغرے میں اتنی بڑی، یہ آگے اتنی بڑی 11 منزلہ عمارت جو کھڑی ہے، میں نہیں رہوں گا لیکن یہ عمارت کھڑی رہے گی اور بار بار یہ عمارت چیخ کر چلا کر رہے گی کہ دیکھو میری اس اونچائی کو، دیکھو میری اس عظمت کو، دیکھو میری شان کو۔ یہ عظمت نشانی ہے چندرائے ٹوٹے کے مسلمانوں کے اتحاد کی، نشانی ہے ان کے عزم کی، نشانی ہے ان کے نعروں کی، جو آج کے تعلیم کا مرکز بن کر اندھیرے گھروں میں نئے اجالوں کو لا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کام کیا، صرف جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر نہیں کی، بلکہ ہم نے کام کیا اور ہمارا کام ہماری پہچان بن کر ہمارے مخالفین کو بھی مجبور کیا کہ وہ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کام پہ بھی نہیں ہوا۔ بے شک وہ اکبرالدین اویسی کی جذباتی تقاریر پر تنقید کر سکتے ہیں، اکبرالدین اویسی کے الفاظ کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن اکبرالدین اویسی کی تعمیراتی اور تعمیری کام جو کیا ہے اس کام کو مخالفین نے جھٹلا نہیں سکتے، تعریف نہیں کرتے والی بات ہے لیکن جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عمارتیں کھڑی ہیں اور پھر معمولی کام نہیں ہے آپ جو آپ نے ہم نے مل کر کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کام میں نے کیا، صرف میں نے نہیں کیا، ہم سب نے مل کر کے کام کیا۔ اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا، آپ کی دعائیں نہ ہوتی، آپ کا تعاون نہ ہوتا تو شاید اکبرالدین اویسی نہ ہوتا اور نہ اتنا کام کر سکتا۔ تو یہ آپ کا ہمارا اپنے اتحاد کے ذریعے پیغام دیا اور مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ چندرائے ٹوٹے نے سارے ہندوستان کو یہ پیغام دیا کہ عوامی نمائندہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں بتایا کہ ایم ایل اے صرف روڈ ہوئی ڈرینیج پانی لے جانے والا نہیں ہوتا، ہمارا ایم ایل اے دیکھو لائٹ ہوئی ڈرینیج پانی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اسکول چلاتا ہے، دواخانے بناتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا دیتا ہے۔ یہ منفرد کام ہم نے کیا، یہ الگ پیغام ہم نے دیا اور بتایا کہ اگر عزم ہو، ارادہ ہو، ہمت ہو، جنون ہو تو ضرور یہ کام ممکن ہے۔ چندرائے ٹوٹے حضرت اسمبلی میں صرف ایک اسکول نہیں ہے، کئی اسکول ہیں اور پھر اب ہم آنے والے کل میں بھی اور اسکول بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ جامعہ آباد کے علاقے میں وہاں پر بھی ایک اور اسکول بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ غوث نگر اور محمد نگر کے بیچ میں ایک اور اسکول بن رہا ہے۔ یہ سارے اسکول یہ تعلیم کے اوپر اتنی توجہ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ علم کے ذریعے کر سکتے ہیں،
सोच को अगर बदलना है तो इल्म के जरिए कर सकते हैं, नए इख्तियारात लाना है तो इल्म के जरिए ला सकते हैं। और अगर हम एक नई फिक्र बनाना है तो नई फिक्र भी सिर्फ और सिर्फ इल्म से आ सकती है। हमने इल्म की अहमियत को उजागर किया, इल्म की अहमियत को आवाम के सामने पेश किया। ये खल्ल में वो ताकत है, इल्म में वो ताकत है कि इख्तिलाफात को पैदा कर सकती है और उठने वाले तूफानों के रुख को बदल सकती है। ये हमने बताया और ये काम हमने किया और कर रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह हमसे काम लेगा। एक फर्द अगर इतना काम कर सकता है तो क्या आप और हम सब मिलकर नहीं कर सकते, बराबर कर सकते हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, इस मसले में कई लोग बैठे हैं और बैठने वालों के कई शौक होंगे, कई पसंद की चीजें होंगी जो आप करते हैं उस पर फर्क करते हैं। किसी को चाय का शौक है, किसी को हो सकता है सिगरेट पीने का शौक हो, किसी को हो सकता है कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो, किसी को शौक हो सकता है कि अच्छे जूते पहने, किसी को शौक होता है कि अच्छा घर बनाए, किसी को शौक होता है कि हर थोड़े दिन को घर को सजाए, नया बनाए, किसी को कुछ बारह हर किसी को कुछ न कुछ शौक होता है। और वो शख्स अपने शौक और अपने पसंद पर कुछ खर्च करता है। अपने शौक और अपने पसंद में रोजाना 1 रुपया निकाल लो और एक डब्बे में डाल दो। अगर घर में 4 लोग हैं, 4 के 4 लोग अगर तय कर दें कि चलो रोज का हमारा जो भी खर्चा है उसमें से 1-1 रुपया हम इस डब्बे में डाल देते हैं, तो 1 रुपये का डब्बे में डालें तो मां के कसम पे 30 रुपये होंगे और 4 लोग अगर डाल दिए तो 120 रुपया। आप और करो 120 रुपया। अगर इस तरीके से हर महीने में अगर 100 आदमी जो रोजाना, यहां इस महीने में कई लोग होंगे जो रोजाना कम से कम 3 चाय तो पीते होंगे ना कम से कम इस महीने में। इस मजमे में ऐसे भी नौजवान होंगे जो सिगरेट की आदी है, कम से कम 5-6 सिगरेट तो पीते होंगे दिन में। एक चाय के पैसे अगर दिन में निकाल लें, सिगरेट के पैसे अगर दिन में निकाल लें, डब्बे में डाल लें, तो कितना पैसा हम जमा कर सकते हैं माह के खत्म पर, साल के खत्म पर। अगर हर अहले दिल इस अमल को इख्तियार कर ले तो अल्लाह के रसूल की कसम हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद यतीमों की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं, बेवाओं की मदद कर सकते हैं, बेसहाराओं का सहारा बन सकते हैं, बच्चों के तालीम का इंतजाम कर सकते हैं, बीमारों के इलाज का इंतजाम कर सकते हैं, अपने महल्ले में कोई यतीम बच्ची है तो उसकी शादी का इंतजाम भी कर सकते हैं, कोई यतीम बच्चा है तो उसको कारोबार पर भी लगा सकते हैं। हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। क्या हम दिन में 1 रुपया नहीं निकाल सकते अपने जेब से है के लिए? अरे अपने शौक में एक और शौक पैदा कर लो आज से कि हम अपनी जात से लोगों के गरीब की मदद करेंगे। आदतों में से एक और आदत पैदा कर लो कि हम मदद की एक आदत रोजाना 1 रुपये के जरिए करते हैं। अगर ये अमल आ जाएगा तो कौमों की तकदीरें बदल जाएंगी।
मैं आपसे यही कह रहा था कि ख्वाबों की तकदीरों को अगर बदलना है तो हमको अपने आप की सोच में और फिक्र में तब्दीली लानी पड़ेगी। तालीमी इनकलाब को हमने चंद्रयान 2 से आगाज किया था। इस नई सोच और नई फिक्र को भी हमको चंद्रयान 2 से आगाज करना होगा और इंशाअल्लाह हम जरूर कर सकते हैं और हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि मैं ममनून हूं, मशकूर हूं आप तमाम का कि आप तमाम की मेहनत, आप तमाम की दुआएं, आप तमाम की कोशिश का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की। और आज जो भी हालात इस मुल्क के हैं, रियासत के हैं या हमारे शहर के हैं, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप बखूबी वाकिफ हैं कि हालात क्या हैं, कैसे हैं और किस तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं। इन हालात में अगर हमको मुकाबले के लिए खड़े होना है तो हम इन हालात का मुकाबला जज्बाती तहारीर या नामों से नहीं, बल्कि हम अपने एक मजबूत इत्तेहाद के जरिए कर सकते हैं, एक मर्कज़ सियासी पे जमा होकर कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि हालात को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले से ज्यादा अपने सफों में एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक मजबूत इत्तेहाद को पैदा करें, एक दूसरे के खाने से खाना मिलाकर हम खड़े रह जाएं और अपने दिलों में छोटे मोटे इख्तिलाफात अपने भाइयों के लिए जो है उसको फरामोश करते हुए उनको आगे बढ़कर हमको गले लगाकर गलतियों को माफ करना है एक दूसरे के और अल्लाह को राजी करना है। क्योंकि अगर हम एक नहीं होंगे तो दुश्मन पूरे सामानी के साथ आज हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है और हम इन सारे हमलों की अगर मुदाफियत कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, तो हम अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी जमात के जरिए, अपने मर्कज़ सियासी के जरिए। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आप अपने सफों में पहले से ज्यादा इत्तेहाद को पैदा करिए, मजबूत रहिए और आगे बढ़कर काम करिए। मैंने हर अपने इजलास में कॉर्पोरेटर साहिबान से दरखास्त की, इल्तिजा की और आज भी वही दरखास्त और इल्तिजा करता हूं कि कॉर्पोरेटर साहिबीन आप इस बात को याद रखिए कि किसी भी जमात की ताकत उसकी तंजीम होती है, उसके वर्कर होते हैं, उसके कारकुन होते हैं, उसके सुदूर होते हैं, उसके मुतवलीन होते हैं। और आप अपनी तंजीम को कमजोर मत करिए, अपने सुदूर को कमजोर मत करिए, अपने वर्कर्स को कमजोर मत करिए, अपनी तंजीम को मजबूत कीजिए। और तंजीम मजबूत कैसे होती है? तंजीम मजबूत आपके अकेले से काम करने से तंजीम मजबूत नहीं होती, तंजीम मजबूत होती है सब मिलकर अगर काम करेंगे तो तंजीम मजबूत होती है, जमात मजबूत होती है। अगर कोई डेवलपमेंट का काम है तो वो काम इब्तिदाई शुरू मुतमदी तो सरगर्म कानूनों को एतमाद में लेकर उनसे मशवरा करके कीजिए। अगर हमारा कोई सदर मोहब्बत या हमारा कारकुन किसी बल्कि आसानी के औहदेदार को बुलाता है तो मैं सोचता हूं कि हमारे कॉर्पोरेटर नाराज हो जाते हैं और फौरन औहदेदार को फोन करके कहते कि तुम कैसा है बगैर मेरी इजाजत के, तुम कैसा है और ये काम देख रहे हैं, मुझे क्या करना? अरे बाबा वो इतना जरूर करेगा, लेकिन क्या हमारा सदर, हमारा मोहम्मद, हमारा कारकुन पे अख्तियार नहीं है? आप पे अख्तियार है, आप सदर को बुलाइए। अब जरूरी ओवैसी फैसले लेने में अख्तियार देता है मेरे सदर को, मेरे मोहम्मद को, मेरा नाम लेकर बुला देना है। आप बुला सकते हो, काम करो। अगर औहदेदार नहीं
میرے برکت سے ہے، میرے صبر سے ہے، میرے سرور سے ہے، میرے مطمئن سے ہے، میرے کارکن سے ہے۔ اگر میرا صبر نہ رہا، میرے سرور نہ رہا، میرے مطمئن نہ رہا، تو میں بھی اس سے نہ رہا۔ یہ بات میں کہتا ہوں، جماعت کا استحکام، جماعت کی کامیابی، جماعت کی مضبوطی تنظیم سے ہوتی ہے۔ تنظیم کو طاقتور بناؤ، خدا تنظیم کو کمزور نہ کرو۔ یہی میرا کام ہے۔ اگر یہ اجلاسوں کو میں لے رہا ہوں تو اس اجلاسوں کو لینے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا، عوام کا شکریہ ادا کرنا، اور اس کے بعد آپ کی موجودگی میں منتخب شدہ کارپوریٹرز کو نصیحت و تاکید دینا کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ کام کرنا ہے، بہت ہم نے کام کیا، بہت کام کرنا ہے، اور کام اپنے ورکرز کو ساتھ میں لے کر کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا۔ میں اکیلا چلا جاؤں تو میری کوئی اہمیت نہیں۔ میری طاقت، میری ہمت، میری آواز، میرے جنون، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی میری آواز کو سننے پر مجبور ہوتا ہے تو اس لیے کیونکہ میرے پیچھے آپ کھڑے ہیں، ان کو معلوم کہ یہ زمانہ نہیں، اس کے پیچھے لوگ ہیں۔ اگر میرے پیچھے کوئی نہیں تو میرے کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میری عزت، میری شہرت، میرا مقام، میری طاقت اس لیے ہے کیونکہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں تو میرا کچھ نہیں۔ تو اگر یہ بندیا کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ لوگ نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں۔ تو سب کو ساتھ مل کر ہم کو کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ آپ کا ڈویژن بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ شاید میں جتنا نہ ہو، لیکن میں کہوں گا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ بات کا دلہ، یہ محمد نگر، اس کے آگے ہوا کالونی، یہ علاقہ خود ایک حلقہ اسمبلی بنے گا آنے والے کل میں۔ میری بےشک کوئی ہم کو کام کرنا، ہم نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کام اتھارٹی نے نہیں کیا، کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے ورکروں نے کیا ہے، مجلس کے صدور نے کیا ہے، مجلس کے ایم ایل اے نے کیا ہے، مجلس کے ایم پی نے کیا ہے، مجلس کے رکن بلدیہ نے کیا۔ اتھارٹی نے کام جماعت کرتی ہے۔ میری پہچان جماعت سے ہے، ان کی پہچان جماعت سے ہے، آپ کی پہچان جماعت سے ہے، اور ہم سب کی طاقت ہمارا اتحاد، ہماری جماعت۔ اس جماعت کو طاقتور کرنا ہے، آگے بڑھ کر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی جو بھی انتخابات ہوں گے، مجلس اتحاد المسلمین کامیاب و کامران ہوگی، کیونکہ ہم سچے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو پورے اخلاص، دیانتداری، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی دنیا کے سامنے رسوا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ ان کی عزتوں کی لاج رکھتا۔ دنیا چاہے کوئی بھی کوشش کر لے، اللہ ضرور ہماری عزتوں کی لاج رکھے گا۔ اللہ ضرور ہم آنے والے کل میں بھی کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ روز قیامت تک دارالسلام کو آباد رکھے گا، اور ہم نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین قائم و دائم رہے گی۔ اللہ جس طریقے سے آپ کے دل میں، ہمارے دل میں مجلس کی محبت دی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے بھی دلوں میں یہی محبت کو ڈالے گا، اور مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی رہے گی۔ میں شہر حیدرآباد اور جنرل ڈوڈا و بالخصوص بھارت ڈویژن کے سارے رائے میدان کا، عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔
किया। मैं बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्दानशीन खवातीन और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सारे वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुरूर और मुतमदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, सरगर्म कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे वो तंजीमें जिन्होंने मदरसे की कामयाबी के लिए अपीलें की, दुआएं की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे लोग जो मदरसे के लिए काम करें उनका शुक्रिया, यहाँ पर बैठे सारे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की मेहनत की कि मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी अदा की। और शुक्रिया के साथ मैं हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाम की जानिब से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुरूर और मुतमदीन की जानिब से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरगर्म कारकुनों की जानिब से और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के कायदीन की जानिब से सदर मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन नबी मिल्लत दारस अहमदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद पार्लियामेंट को बल्दिया के इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम को भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसी तरीके से आपको और हमको एक साथ मिलकर काम करने की तौफीक को हिदायत फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप पर हमारे दिलों की मोहब्बतों को कायम और दायम रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस जमाती वाबस्तगी को कायम और दायम रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे भाई जो परेशान है अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो हमारे भाई मुसीबतों में हैं इनकी मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे घरों में जो हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं इनकी शादियां नहीं हो रही है अल्लाह इनकी शादियां करवा दे, इनका नेक नसीबा कर। अल्लाह हमारे भाई जो मखलूस है अल्लाह इनके खतरों को दूर करवा। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करवा, मुसीबतों को दूर करवा। अल्लाह हम सब को नमाज का पाबंद बना दे, कुरान को पढ़ने की हिदायत अता फरमा, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैदा होने की हमको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको अच्छा मुसलमान बना, सच्चा मुसलमान बना। अल्लाह हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना और हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिफाजत बना। अल्लाह हमारे सदर दारस अहमदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत बना। अल्लाह हमारे जमात के कायदीन की हिफाजत बना, हमारे जमात के मुखलिस सरगर्म कारकुनों की हिफाजत बना। अल्लाह हमारे जो हमारे खानदान जो इस दुनिया में नहीं है, जो मरहूम है अल्लाह इस मरहूमीन की खबर को नूर से भर दे। मजलिस के कारकुन जो हमारे दरमियान में नहीं है अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, इनकी मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए जिद्दजहद की, मेहनत की, कुर्बानियां दी और वो आज दुनिया में नहीं है अल्लाह उन सब के खबरों को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह की खबर को नूर से भर दे, सालारे मिल्लत की खबर को नूर से भर दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे अफराद खानदान जो आज दुनिया में नहीं है इनकी मग़फ़िरत अता फरमा, सारे मज़लूमीन की मग़फ़िरत अता फरमा, सारे मज़लूमीन की मग़फ़िरत अता फरमा, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, जन्नत में वाला मकाम अता फरमा, जन्नत में वाला मकाम अता फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं और तेरी बारगाह में हम हाथ फैलाए अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और माफी के तलबगार हैं। मौला तुझे वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ करना, हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ करना, हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ करना। अल्लाह हमारी मेरी मदद फरमा, हमारी मेरी मदद फरमा। अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमाते हुए हमारी जिंदगी में खुशहाली ला। अल्लाह ये कोविड की बीमारी से हम सबको महफूज रख, इस कोविड की बीमारी से